अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 7 जून 2026। अच्छा, वीकली फोरकास्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरह से मूव कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर मेरी टिकटॉक वीडियोस देखोगे, यूट्यूब पे तो मैं अभी अभी आया हूँ, बट आप अगर टिकटॉक के ऊपर मेरी वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियर बताया था, जब तक मार्केट इस डायनामिक ट्रेंड लाइन के ऊपर है बुलिश है सर। ठीक है, इसके ऊपर जब तक गोल्ड प्राइसेस रहेंगी तब तक बुलिश रहेंगी। अगर इससे नीचे आ जाएं तो गोल्ड प्राइसेस क्या होंगी, बेरिश हो जाएंगी। तो आप देख लें यहाँ से इस डायनामिक ट्रेंड लाइन के नीचे अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे पास ट्रेंड क्या हुआ, बेरिश ट्रेंड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास गोल्ड एक पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ये देखें। अब बार बार इस ट्रेंड लाइन का क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस। आप इसको ट्रेंड लाइन इस तरह भी मार कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से एक पैरेलल चैनल में भी ड्रॉ कर सकते हो। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएगा, बुलिश नहीं होगा। ठीक है, अब बार बार ट्राई कर रहा है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का, बट प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही। जैसे ही इसको ब्रेक करेगी फिर फर्दर गोल्ड बाय साइड पे जा सकते हैं, लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन के अब नीचे है, गोल्ड प्राइसेस क्या है, बेरिश है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिश, इस ट्रेंड लाइन के नीचे बेरिश, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो ट्रेंड था, ये हाई है और ये लो है। अब मार्केट ने इसका 50% रिट्रेसमेंट का एरिया कंप्लीट किया और सेलिंग दिखाई। ठीक है, यहाँ पे जाएं आप, ये देखें। अब हमारे पास मार्केट ने यहाँ से ये प्रीवियस सपोर्ट बिकम में रेजिस्टेंस 4850 हमारे पास वीकली का रेजिस्टेंस था, मंथली का रेजिस्टेंस था। यहाँ से मार्केट ने सेलिंग दिखाई। कोई भी आप हाई से लो लोगे तो मार्केट का जो 50% रिट्रेसमेंट का एरिया होता है वो एक सेलिंग जोन होता है, अगर आप हाई से लो मार कर रहे हो। ठीक है, और भी डिफरेंट तरीके होते हैं फिबो यूज़ करने का, बट वो मैं साथ साथ वीडियो में आपको गाइड करता रहता हूँ। अब यहाँ से नीचे प्राइस गिरी, बार बार ट्राई किया, ब्रेक नहीं कर पाई, सीधा मार्केट की तरह आई है जी। यहाँ पे इसका भी सपोर्ट लिया 38 का, फिर से इसका ब्रेक डाउन, फिर ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने, और यहाँ पे आके 23 का बार बार सपोर्ट लिया। अब ये जो 23% रिट्रेसमेंट है, ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, फिर से इसका ब्रेक डाउन हो गया सर। अब ब्रेक डाउन हो गया तो फर्दर कितना गोल्ड क्रैश कर सकता है, ये समझिएगा। तो पॉसिबिलिटी है 4000 डॉलर की तरफ आ सकता है गोल्ड, पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है अभी। लेकिन हम इसको वीकली के ऊपर देखेंगे। अब वीकली के ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सेटअप क्या बन रहा है। हमारे पास अब मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 4450। ठीक है, अगर अपसाइड की करेक्शन भी होल्ड करने जाता है ना, कहीं से भी सपोर्ट लेता है, तो ये यहाँ तक जाएगा और इस ट्रेंड लाइन को हिट करने के बाद फिर से गिर के ये सीधा इस तरफ आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास डेली का यही स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि इसने ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल तोड़ दिया है 23% रिट्रेसमेंट का। अब इसको रिटेस्ट करे और फिर से ये 4100 डॉलर की तरफ गिर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास डेली की एनालिसिस है। और अगर इन केस मार्केट ऊपर चली जाती है और फिर से ये 23 के ऊपर जाके क्लोजिंग करता है, रीटेस्ट करता है, तो फिर इस तरह से फर्दर फिर गोल्ड अपसाइड पे जा सकते हैं। मैंने आपको क्लियर पहले बता दिया कि भाई ये वाली जो डायनामिक ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ऊपर प्राइसेस जाएंगी तो बुलिश होंगी, अदरवाइज इसके नीचे जब जब गोल्ड ट्रेड करेगा बेरिश ही रहेगा। क्लियर हो गई ये आपको। अब यहाँ पे हम जाते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम पे। अब स्ट्रक्चर बताऊंगा क्या बन रहा है, क्योंकि हमने पहले से डिज़ाइन करना होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। अगर आप मेरी टिकटॉक के ऊपर वीडियो देखो तो 5300 डॉलर पे जब गोल्ड ट्रेड कर रहा था तो मैंने आपको बता दिया था भाई ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, इनफ। 5600 गोल्ड ऑल टाइम हाई है। अब गोल्ड डाउन फॉल करेगा तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आके टिकटॉक के ऊपर कमेंट्स किए, ये गोल्ड है, ये बिटकॉइन नहीं है, ये थीरियम नहीं है, कहाँ है वो आप लोग जो आके कमेंट्स कर रहे थे। मैंने आपको वहां पे बता दिया था कि गोल्ड का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। ठीक है, अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं तो आपको बिल्कुल क्लियर चार्ट नज़र आ जाएगा कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे सपोर्ट लेवल पड़े हुए हैं। अब वीकली के ऊपर अगर आप देखें ना, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। ठीक है, वीकली के कैंडल्स को आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो। अब ये देखें, ये वाला हमारे पास सपोर्ट है। ये देखें, यहाँ पे भी वीकली कोई कैंडल यहाँ से नीचे आके क्लोज नहीं हुई, 1 2 3 कैंडल्स।
यहाँ से नीचे नहीं आई, सपोर्ट लिया, फिर से ये कैंडल देखें, एक दो तीन चार पांच कैंडल वीकली हमारे पास आई, ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, नहीं कर पाई। तो सर ये एक स्ट्रॉन्ग जोन था 4400 और $4500 का, लेकिन ये एक सिंगल कैंडल ने सर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया इसके इस एरिए का। ठीक है, अब हमारे पास वीकली के ऊपर अगर देखें तो सपोर्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला एरिया है। ये एरिया कौन सा बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, $4200 का। ठीक है, ये वाला एरिया 4250 आप ले लें, 4200 एंड 4250 वीकली का सपोर्ट है। अब अगर मंडे को ओपनिंग के साथ थोड़ा सा गोल्ड नीचे आता है 4250 या $4400 की तरफ, सॉरी $4200 की तरफ, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये पुल बैक थोड़ा बहुत लेगा। ठीक है, यहाँ से पुल बैक लेने के बाद ये इसकी लेवल का रिटेस्ट करने जा सकता है 4450 का एरिया। ठीक है, 4460 का एरिया हिट करने के बाद फिर से ये क्रैश कर सकता है यहाँ से। अब क्रैश करने के बाद मार्केट कहाँ तक आएगी, पहले मैं आपको जोन मार कर लूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर क्रैश करने के बाद गोल्ड ये जो लेवल आपके पास पड़ा हुआ है ना सर, $3900 का, 3950 और $3900, ठीक है, यहाँ तक प्राइसेस आ सकती हैं। ठीक है, अब इससे भी नीचे अगर प्राइस गिरती है तो फिर सर वीकली पे तो कोई भी सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे स्पेस ही है, सीधा इस बॉक्स में आके लगेगा 3500 $3400। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास वीकली के ऊपर, यहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक ले, इस लेवल के ऊपर जाएगी, फिर ये गिरेगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर सीधा गिर के इधर आएगा। तो ये हमारे पास गोल्ड का स्ट्रक्चर बन रहा है सर। तो टारगेट आप अपने माइंड में रखें गोल्ड का $3500, 3450 और ये लेवल टूट जाता है $3900 का, तो इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है, सीधा गिरेगा, नो डाउट, गोली की तरह आएगा नीचे 3450 की तरफ। आप देख सकते हैं वीकली पे ट्रेंड भी यही बन रहा है गोल्ड का। अब यहाँ से 4250 या 4400 $4200 से ये सपोर्ट लेगा, थोड़ा बहुत ऊपर अपसाइड का दिखा सकता है, यहाँ पे आप थोड़ा बाइंग कर सकते हो गोल्ड को, तकरीबन 4450 या $4400 के आसपास, या 45 कर लें। यहाँ तक जाने के बाद फिर से गिरेगा और फिर ये ब्रेक लगाएगा 39 या $4000। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर ये करेक्शन लेके जाएगा तकरीबन $4100, में भी इसको भी रिटेस्ट करके गिर जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है यहाँ तक जाए। ठीक है, यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर बनाने के बाद सीधा ये फिर $3500 $3400 की तरफ क्रैश कर सकता है। तो गोल्ड का आने वाले दिनों में ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन सकता है सर। तो आप गोल्ड को फिलहाल बेरिश देखें, जो डेली की मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई है उसके नीचे गोल्ड प्राइसेस क्या हैं सर, बेरिश हैं, और वीकली के ऊपर भी अगर आप देखें तो इसके नीचे क्या है, बेरिश ही हैं। तो ये टारगेट आप वीकली के ऊपर भी देख सकते हो, गोल्ड का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो इंशाल्लाह दिखने को मिलेगा। बाकी इंट्राडे एनालिसिस आपको डेली बेसिस पे यूट्यूब के ऊपर मिलती रहेंगी। ओके, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह।